हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी आप गद्य या पद्य खंड की व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी आपके बोर्ड एग्जाम में व्याख्या या गद्य पर आ जाए या पद्य पर, आप उसको बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बिना किसी देरी से सीख लेते हैं कि हमें गद्य खंड व पद्य खंड की व्याख्या किस प्रकार से करनी होती है। तो सबसे पहले आपको आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से व्याख्या करने को आएगी। क्या लिखा है देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जो कि हमारे 6 नंबर के होते हैं। उसके बाद इसमें अथवा एक तो ये करनी, या आप ये करें एक में इसमें में से, या फिर इसमें में से कोई एक करें। तो हम आपको आज इससे किस प्रकार से आपको किस प्रकार की ट्रिक से आपको किसी भी गद्य व पद्य पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले इसमें उसके प्रश्न क्या है वो पढ़ लेते हैं। क्या है प्रश्न? उपरोक्त गद्यांश पर संदर्भ लिखिए। सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होगा, फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जिसमें ये रेखा है उसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन हमारा होता है इसमें वो एक इसी गद्य खंड में, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, वह इसका हमें उत्तर लिखना होगा। तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखने के लिए 2 चीजें पता होनी चाहिए। यह किस पाठ से आया है? पाठ से आया है, वह इसकी लेखक कौन है। ठीक है, 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आप इन 2 चीजों को किस प्रकार से पता करेंगे? इसे पता करने के लिए आपको इसको पढ़ना होगा। पढ़ते हैं, देखें फिर किसी पढ़ते हैं फिर देखते हैं हमें किस प्रकार से पता होता है। क्या है? यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सके। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। इसमें आपको पढ़ा, तो इसमें आपको एक शब्द मिला होगा, मित्रता। हमारा एक पाठ है मित्रता है, उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से दिखेगा। इतना हो गया, सही है इतना। इसी पर इस प्रकार से रख लेते हैं। अब आपको सही दिख रहा होगा। किस प्रकार से लिखना है? आप किसी भी मतलब गद्य उसको पढ़ेंगे तो आपको उससे उस पार्ट से रिलेटेड आपको कोई ना कोई वर्ड मिल जाएगा। और फिर आपको ये याद करना है कि सभी पाठ याद कर लेने हैं और उस पाठ के लेखक को याद कर लेने हैं। ये आपको याद नहीं करता है कोई भी, जैसा ही वो पढ़ता है इसको उसके मतलब मित्र की बातें जिस प्रकार की बातें उसमें हो, मतलब वही पाठ से आया है और उसके आपको लेखक लिख देने हैं। फिर आपको संदर्भ किस प्रकार लिखना है? संदर्भ आपको लिखना है, सबसे पहले आपको खंड हमारा कौन सा है? बा। तो हमने इस स्केच से डाल दिया है खंड बा। प्रश्नोत्तर संख्या कौन है हमारी? पहली, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद आपको इधर 2 लाइनें खींच लेनी है। और मैंने एक इस पर वीडियो बना दी है कि हिंदी की कॉपी किस प्रकार से लिखें, जिसमें कि मैंने मॉडल पेपर का फिर सॉल्यूशन कराया है विद उसमें किस प्रकार से कॉपी लिखें वो भी मैंने बताया है। वो वीडियो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले उत्तर डाल के ब्लैक पेन से और ब्लैक की पेन से संदर्भ डाल के लिखना है आपको प्रस्तुत गद्यांश। क्या प्रस्तुत, ये सब में सेम ही रहेगा, किसी भी कहा जाए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित पाठ मित्रता। अगर आपको ये पता है, एकदम पक्का पता है कि हाँ ये मित्रता पाठ से ही आया है, तो आपको इसको ब्लैक पेन से लिख देना है। क्योंकि अगर एग्जामिनर सीधे यही देखेगा आपका, ठीक है, उसकी नज़र सीधे इसी पे जाएगी और वो इतना कुछ भी नहीं पढ़ेगा, सीधे ये पढ़ेगा
कि हाँ इसका मैं पाठ सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक जी सही हैं, बस आपको सीधे वो 2 नंबर दे देगा। अगर नहीं पता है तो आपको उसको सीधा ब्लैक पेन से लिखना है पूरा। ठीक है। संकलित पाठ मित्रता पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से आपको किसी भी गद्यांश पर प्रश्न आ जाए उसका इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश होते हैं ये हमारे जिसमें रेखा चली है उसको आपकी व्याख्या करनी है। किस प्रकार से करते हैं, व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से ऊपर डाल देनी है व्याख्या। फिर आपको इसमें व्याख्या में ये होता है कि इसे अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर लिखना होता है। इसको एक पढ़ लेते हैं, फिर हमने किस प्रकार से लिखा वो भी आपको दिखाते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसकी हमें व्याख्या करनी है, हमने किस प्रकार से करी है देख लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश में लेखक हमें बताते हैं कि ऐसा बात उपरोक्त गद्यांश में लेखक हमें बताना चाहते हैं कि ऐसा बताना चाहते हैं कि यह बात बिल्कुल गलत है कि एक ही स्वभाव, आचरण, गुण, चरित्र व एक समान चीज़ों में रुचि रखने वाले के बीच में ही मित्रता हो सकती है। समाज में लोग एक दूसरे में विभिन्नता देखकर ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को ही मित्र बनाते हैं, क्योंकि लोग उन गुणों को सीखना चाहते हैं जो उन व्यक्तियों के पास हैं। जैसे आपका कोई मित्र है, वह आप मतलब मैथ में बहुत ही होशियार है, तो आपको उसे आप दोस्त बनाना चाहिए जिससे कि हमें भी वह मैथ मतलब आप उसको किस प्रकार से आइए हमें सिखा दे। तो यही इसी में आपको बताया गया है मित्रता पाठ में। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से क्यों आकर्षित होते हैं? तो क्यों आकर्षित होते हैं इसको भी देख लेते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि जो गुण उन लोगों या व्यक्तियों में होते हैं उन्हें हम सीखना चाहते हैं, यही हमें बताया गया है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके किसी भी पाठ से आ जाए, इसी प्रकार से आप उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, उसको व्याख्या को 1-2 बार पढ़ेंगे तो उसका आपका पता चल जाएगा कि लेखक कौन है, वह किस पाठ से आया है, और संदर्भ आपको मैंने लिखना ही बता दिया। सिर्फ आपको जो मैंने ब्लैक पेन से ये और ये इतना ये और ये बस इन 2 चीज़ों को चेंज करना है, उसके अलावा चेंज आपको किसी को करना नहीं है। बस आपको ब्लैक पेन से व्याख्या की हेडिंग डालकर उसे अपने ही शब्दों में बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है, और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसको भी आपको जैसे ही पढ़ेंगे आप तो वैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो को आपको अगर देख लिया है, आपने अंत तक देख रहे हैं, तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का ये आता है, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। ठीक है। 2-2 नंबर के आते हैं सभी, 2-2-2, तब 6 नंबर आपके हो जाएंगे। ये तो हो गया हमारे गद्य खंड पर आधारित प्रश्न। अब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में पद्य खंड पर हमारे पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि जैसे ही मैं इसकी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे नोटिफिकेशन पहले मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।